मेरा नाम उम्र है और मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी और मेरी बीवी एक खूबसूरत तरीन औरत है और मेरी साली भी किसी से कम नहीं थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बेतकल्फ़ी मेरी साली के साथ काफ़ी ज़्यादा थी। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता। इनके ख़ानदान की सारी लड़कियाँ एकदम सर्ख सफ़ेद है और बहुत ही खूबसूरत है। मेरी साली की उम्र इस वक्त 20 साल थी, जबकि मेरी बीवी 22 साल की थी और मेरी अपनी उम्र 28 साल थी। मैं इस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर था। मेरा ट्रांसफ़र कंपनी ने एक दूसरे शहर कर दिया था, जहाँ न तो मेरे घर वाले थे और न ही मेरे ससुराल वाले। ये दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर में शिफ्ट हो गया था। मेरी बीवी का नाम सादिया था, जबकि मेरी साली का नाम हुना था। एक दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो हुना को यहाँ बुलवा रही है। वहाँ घर में कुछ प्रॉब्लम है और हना काफ़ी डिस्टर्ब है। मैंने उसको बख्शी इजाज़त दे दी। इसमें मना करने वाली कोई बात थी भी नहीं, क्योंकि हुना को नज़दीक रखना तो मेरी दिली ख्वाहिश थी। मैं उसके साथ शादी तो नहीं कर सकता था, मगर उसको अपना करीब तो रख सकता था। हालांकि मेरे दिल मैं उसके साथ प्यार करने की ख्वाहिश थी। वो एक ऐसी लाल की थी जिसमें खूबसूरती भरी हुई थी। किस पागल का दिल नहीं चाहेगा इसके साथ शादी करने का। खैर, कुछ दिन बाद हिना हमारे घर आ गई। उसके चेहरे की उदासी से मुझे कुछ अंदाज़ा तो न हुआ, मगर ये समझ आ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर, हिना आ गई और अब उसे कुछ दिन यहाँ रहना था। वो मुझसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मेरी बीवी अपना वक्त गुजारने के लिए एक स्कूल में पढ़ा रही थी। सारा दिन वो अकेली होती थी, तो उसने एक स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी। वो दिन में वापस घर आ जाती थे। खैर, हुना को रहते एक हफ्ता हो गया था। हमें और मेरी बीवी इसको तकरीबा रोज़ाना ही बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते थे ताकि हिना का दिल बहल जाए। मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि वजह क्या है जो हना इतनी उदास और अपसेट है, तो मेरी बीवी ने बताया कि अबू इसकी शादी इसकी मर्जी के खिलाफ करना चाहते। वो किसी और लालके में दिलचस्पी रखती है, जबकि वालिद इसके खिलाफ अपने दोस्त के बेटे से उसकी शादी करना चाहते हैं और उसके नाम आने पर इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या क्या जाए। हिना तो किसी और में दिलचस्पी रखती है और अगर मैंने कुछ कहा और उसने शोर मचा दिया तो मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मगर एक रात अचानक मेरे अंदाजे गलत साबित हो गए। मेरी बीवी इस रात मज़े से सो रही थी। मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं उठा और फरीज से पानी निकालने लगा, तो मालूम हुआ कि कमरे में रखे फरीज में एक भी बोतल ठंडे पानी की नहीं है। तो मैंने कमरे से बाहर जाकर किचन के फरीज से पानी पीना चाहा। मैं बाहर निकला तो देखा किचन के सामने ठेली फ़ोन का स्टैंड था, जहां हिना कड़ी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। उसने मुझे नहीं देखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किसी न किसी चीज़ की ओर लेता हवा हुना के नज़दीक पहुंच गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि हना शायद वो अपने बवाए फ्रेंड से बातें कर रही थी और उनके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा थे, जो कि शायद प्यार तक जा पहुँचे थे। हना उससे बातों में भी अपनी चाहत का इजहार कर रही थी। ये सब देखकर मुझे हैरत का झटका तो लगा, मगर मेरी खुशी की अंता भी न रही, क्योंकि मैं अब हिना को अपने जाल में फंसा सकता था। मगर उनके बातों का अंदाज़ा करके मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब हुना को फंसाना मुश्किल नहीं है। अगर उसने शोर भी मचाया तो मैं इसको इस फारिम पर होने वाली बातचीत और इसकी हरकतों को बता कर ब्लैकमेल कर सकता। अब मेरे हाथ में हिना की कमज़ोरी आ गई थी। खैर, ये सब देखकर मीन पानी पाए बगैर वापस आ गया और इसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात सोचता रहा और मंसूबा बनाता रहा कि किसी तरह हुना को अपना किया जाए। खैर, 80 सोच विचार में सुबह हो गई और मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि हुना अभी तक सो रही है, नाश्ता नहीं करेगी? वो इसने जवाब दिया,
हाँ, पता नहीं, अभी तक सो रही है, शायद तबीयत ठीक ना। मैं देख लूंगी, आप नाश्ता करके ऑफिस जाए, मुझे भी देर हो रही है स्कूल से। मैं उसकी बात सुनकर नाश्ता करने में मसरूफ हो गया और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए रवाना हो गया। ऑफिस में भी सारा दिन ने मंसूबे ही बनाता रहा। फिर शाम को वापस आया तो मेरी बीवी मेरे लिए एक खुशखबरी लेकर बैठी थी। इसने बताया कि स्कूल में एक सेमिनार हो रहा है। इसको 2 दिन के लिए हेडक्वार्टर तलब किया गया है, जो कि दूसरे शहर में था। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं ऑफिस में छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता हूँ, फिर साथ चलेंगे। इसने जवाब दिया, नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, किसी के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल की और भी टीचर्स हैं जो जा रही हैं। सारा इंतज़ाम स्कूल कर रहा है, हमारी रहाइश और ट्रांसपोर्ट वगैरह का। ये सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। फिर मैंने कहा, मैं क्या घर में अकेला रहूँगा? इसने जवाब दिया, हना है ना आपके साथ, और फिर मैं 2 दिन में वापस आ जाऊं उनकी। मैंने उदास होने की एक्टिंग करते हुए इसको इजाज़त दे दी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मैंने अपनी बीवी को अपने एतमाद में रखने के लिए इससे भरपूर प्यार किया। वो बड़ी खुश थी कि उसको इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है। खैर, मेरी बीवी फटाफट तैयार होकर अपने स्कूल चली गई। अब उसको तीसरे दिन वापस आना था। अब घर में मैं और जिद थे, मुझे भी अब ऑफिस जाना था। 100 में भी तैयार होकर न चाहते हुए भी ऑफिस चला गया। खैर, मैं प्लान कर चुका था कि आज की रात कुछ ना कुछ करना है। ऑफिस में अपना प्लान तरतीब दिया और इस पर अमल करने का सोच लिया। मैं ऑफिस से वापस शाम को घर आया तो हुना के अंदर कुछ भी चीनी महसूस की। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, मगर कहने की हिम्मत नहीं हो रही। खैर, मैं उसको नज़रअंदाज करता रहा। फिर 80 तरह वक्त गुजरा और रात के खाने का वक्त हो गया। हिना ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। मैं खाने के दौरान उसके खाने की तारीफ करता रहा और वो शुक्रिया अदा करके खामोशी से खाने में मसरूफ रहे। खैर, खाने वगैरह से फारिग होकर हाना तो बर्तन धोने चली गई और मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया, जैसे मुझे सुना हो। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था हन्ना से किस तरह बात शुरू करूं। अभी सोचते कुछ देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बोला, आ जाओ। हन्ना अंदर आ गई। मैंने कहा, क्या हुआ, ठीक तो हो? वो खामोशी से मेरे सामने बैठ गई और कुछ न बोली। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ हुना, बताओ, क्या बात है? तुम परेशान क्यों लग रही हो मुझे? फिर वो बलिक बलक कर एकदम से रोना शुरू हो गई। मैं उठा और उसके नज़दीक गया और उसको तसल्ली देने लगा। कुछ देर रोने के बाद वो चुप हुई तो फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। इसने बताया कि वो किसी इलाके से मोहब्बत करती है और उससे मल्ली भी कई दफ़ा है और इसके सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहती है और इसको मेरी मदद की ज़रूरत है। मैंने एकदम इससे एक ऐसा सवाल कर दिया जिसको सुनकर वो अच्छल पड़ी। मैंने इससे पूछा, तुमने इस इलाके के साथ प्यार किया है? वो ये सवाल सुनकर हैरत से मुझे देखने लगी। फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिर झुकाकर आहिस्ता से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया फिर मैंने कहा, कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो तुमको इतनी ज़रूरत है इसकी, वरना ऐसा नहीं होता। अब हिना लाजवाब थी, उसकी चौड़ी पकड़ी जा रही थी। फिर वो बोली, हम लोग मिले ज़रूर हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं कि हमने 100 अब बारी मेरी थी अपना पता चलने की। मैंने पूछा, तुम्हें बहुत ज़रूरत है उसकी? जी, हना ने जवाब दिया। मैंने कहा, अगर मैं तुम्हारी ये काम पूरा कर दूं तो। वो मेरी बात सुनकर अचली, ऐसे जैसे किसी सानब को देखा हो, और हैरान नज़रों से मेरी जानिब देखने लगी और वो फती फती नज़रों से मुझे देखती रही और कुछ न बोली। फिर मैंने दोबारा इससे यही सवाल किया, मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया, मगर सिर झुकाकर बैठी रही। मैं उसके पास से उठा और कहा, तुम अपने कमरे में जाओ और सोचो, फिर अगर तुम चाहो तो आ जाना वापस, नहीं तो समझ लेना हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। ये कहकर मैं अपने बद पर बैठ
किया वो भी खामोशी से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अब मैं सोच रहा था कि जो पता चला है वो सिर होगा कि नहीं, लेकिन तकरीबन आधे घंटे बाद ही मेरे दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मैं खुशी से उछल पड़ा और जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर हुन्ना सरजगाए खड़ी थी। मैं हुन्ना को देखकर खुशी से दीवाना हो रहा था।